नहीं कभी पढ़ी है, मैंने सारी 2-3 बार पढ़ी है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। स्वाभिमान उन्होंने इतना कूट कूट के भरा हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के अंतिम वायसराय थे, उन्होंने एक बार सरदार साहब को समय देके और कुछ मिनट के लिए इंतजार करवा दिया। वो उठ के चले गए। तो सरदार पटेल साहब देहरादून के सर्किट हाउस में आराम कर रहे थे और माउंटबेटन का मैसेज आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। वो दिल्ली में थे। पटेल साहब ने कहा कि मैं स्वस्थ नहीं हूं और आप देहरादून आके मिल लीजिए। देहरादून हवाई जहाज में माउंटबेटन गए और वहां पर उनके पहुंचने से पहले उन्होंने अपने सेवक से कहा कि जैसे ही माउंटबेटन सर्किट हाउस में एंट्री करें, मेरा दरवाजा खटखटा देना, मैं अंदर से इसको लॉक कर दूंगा, कुंडी चढ़ा लूंगा और पूरा आधा घंटे तक बोल देना कि मैं गहरी नींद में हूं और मुझे जगाया नहीं जा सकता है। और जैसे ही उन्होंने, उनके सेवक ने कहा, जैसे ही वो सर्किट हाउस के मेन गेट में लॉर्ड माउंटबेटन एंटर हुए और उनके सेवक ने कुंडी खटखटा दी, दरवाजा खटखटा दिया, उन्होंने अंदर से लॉक कर लिया। और बाद में जब माउंटबेटन ने कहा कि सरदार साहब से बात करवाइए, तो उन्होंने कहा कि वो तो सो रहे हैं, अभी नहीं जगा सकते हम। और आधा घंटे तक सर्किट हाउस के बाहर उसके प्रांगण में वृक्षों के नीचे बैठ के उसे इंतजार करवाया। इतने स्वाभिमानी व्यक्ति सरदार पटेल थे। और बताया गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत बड़े वकील थे, एडवोकेट थे। वो अदालत में एक बार बहस कर रहे थे अपने क्लाइंट के लिए, अपने मुवक्किल के लिए, जिनके लिए वकालत कर रहे थे। अदालत में बहस चल रही थी और सरदार पटेल जी उस बहस में हिस्सा ले रहे थे, मुवक्किल के लिए बहस कर रहे थे। इसी बीच सरदार पटेल जी की धर्मपत्नी का देहांत हो गया और किसी ने उनके कान में बताया, जब वो बहस कर रहे थे, 1 मिनट उनको रोक के, कि आपकी पत्नी का देहांत हो गया। आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं ऐसे समय में आदमी की मानसिक स्थिति क्या होगी। लेकिन उन्होंने अपने चेहरे के हाव भाव में जरा भी परिवर्तन नहीं आने दिया, जरा भी किसी को महसूस नहीं होने दिया कि सरदार पटेल जी को बहुत ही अप्रिय समाचार मिला है। और वो इसी तरह अपने मुवक्किल के लिए अदालत में बहस करते रहे। और जब बहस पूरी हो गई, उसके बाद वो अपने चैम्बर में जाके और फूट फूट के रोए, क्योंकि धर्मपत्नी का देहांत हो चुका था। यानी इतना साहस किसी व्यक्ति के, साधारण व्यक्ति के बलबूते की बात नहीं। ऐसे जिनको घंटों बताया जा सकता है। लेकिन मेरा इतना ही कहना है, आप बाल वीर और बालिकाएं यहां पर खड़े हैं। आप भारत का भविष्य हैं, भारत की धरोहर हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जो आपको शपथ दिलाई गई है, इसको सदैव याद रखें। खास तौर पर जब भी कोई